मानसून का मौसम हो और कहीं घूमने फिरने का प्लान न हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। देश भर में इस समय मानसून की शुरुआत हो चुकी है। इस मौसम में बारिश की फुहारों के साथ साथ कहीं दूर जाके घूमने और मस्ती करने का मन तो ज़रूर होता होगा। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मानसून लवर्स की एक बहुत ही पसंदीदा जगह महाराष्ट्र में स्थित लोनावला के खूबसूरत सफ़र पर। दोस्तों, लोनावला महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में स्थित एक बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। खूबसूरती और प्राकृतिक रूप से धनी होने के साथ साथ लोनावला पर्यटकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है और मानसून सीजन में तो यहाँ की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोनावला पहुँचेंगे कैसे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। दोस्तों, लोनावला पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक है आप बाई फ्लाइट यहाँ आ सकते हैं और दूसरा है आप बाई ट्रेन यहाँ आ सकते हैं। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि लोनावला में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है और यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट है पुणे में और मुंबई में। पुणे से लोनावला की डिस्टेंस 65 किलोमीटर है, जबकि मुंबई से लोनावला की डिस्टेंस 90 किलोमीटर है। पुणे या मुंबई आने के बाद आप वहां से बस या टैक्सी के जरिए 2 घंटे में लोनावला पहुंच जाएंगे। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो लोनावला का अपना रेलवे स्टेशन है जो बहुत सारे शहरों से वेल कनेक्टेड है। लेकिन फिर भी अगर आपको अपने शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप मुंबई या पुणे आ जाइए और वहां से आप ट्रेन चेंज करके या फिर बस या टैक्सी के जरिए आप लोनावला आ सकते हैं। दोस्तों, ये तो था कि आप लोनावला पहुंचेंगे कैसे। अब आप लोनावला पहुंच चुके होंगे और लोनावला पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको रुकने के लिए, स्टे करने के लिए होटल या रूम देखना पड़ेगा। दोस्तों, होटल या रूम देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना होटल रेलवे स्टेशन के आसपास ही लीजिए, जिससे आपको सभी टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने के लिए आसानी से लोकल ट्रांसपोर्ट मिल सके। अगर बात करें होटल के चार्जेस की तो दोस्तों, लोनावला में आपको होटल 600 रुपये से मिलना शुरू हो जाते हैं। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से और महंगा होटल भी ले सकते हैं। खाने पीने की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 80 रुपये में थाली मिल जाएगी, जो काफ़ी सस्ती है यहाँ पर। अगर आप महाराष्ट्रियन व्यंजन को चखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेशल महाराष्ट्रियन थाली 150 रुपये में मिल जाएगी, जिसमें महाराष्ट्र के पारंपरिक व्यंजनों का आप स्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ब्रेकफास्ट में आप लोनावला का मसालेदार वड़ा पाव और भजिया का आनंद लेना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ये तो हुई बात कि आप लोनावला में रुकेंगे कहाँ पर और खाने पीने के क्या इंतजाम है। चलिए अब बात करते हैं कि आप लोनावला में घूमेंगे कहाँ पर और कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ पर। दोस्तों, लोनावला में बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ की टूरिस्ट प्लेसेस थोड़ा दूर दूर हैं। कोई टूरिस्ट प्लेस लोनावला से 3 किलोमीटर दूर है, कोई प्लेस 4 किलोमीटर दूर है, कोई प्लेस 5 किलोमीटर दूर है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सारी प्लेसेस थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर मिलेंगी। तो ऐसे में हमारे मन में सवाल उठता है कि आखिर हम इन सारी प्लेसेस पर घूमने कैसे जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ये कि अगर आप 3-4 लोग हैं तो आप एक ऑटो या कार बुक कर लीजिए, जो आपको लोनावला की सभी टूरिस्ट प्लेसेस पर विजिट करा देगी। अगर बात करें चार्जेस की तो दोस्तों, ऑटो वाला आपसे 3-4 लोगों का टोटल चार्ज लेगा 1500 रुपये। वहीं पर अगर आप कार बुक करते हैं तो चारों लोगों का वो आपसे टोटल चार्ज करेगा 2500 रुपये। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप 3-4 लोग नहीं हैं, आप अकेले लोनावला घूमने आए हैं, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप यहाँ पर एक स्कूटी रेंट पर ले लीजिए। दोस्तों, आप स्कूटी रेंट पर लोनावला से भी ले सकते हैं और आप चाहें तो पुणे से भी ले सकते हैं। स्कूटी के लिए आपको अपना आईडी कार्ड देना होगा, चाहे आधार कार्ड हो या वोटर आईडी। साथ ही साथ आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आपको स्कूटी मिल जाएगी, जिसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी और स्कूटी का चार्ज आपको 500 रुपये पर डे का पड़ेगा, जिसमें वो आपको हेलमेट देंगे और पेट्रोल आपको खुद डलवाना होगा। स्कूटी लेने के बाद आप लोनावला की सारी टूरिस्ट प्लेसेस को बड़ी आसानी से घूम सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि लोनावला में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। कार्ला केव्स। कार्ला केव्स लोनावला में स्थित एक बहुत ही प्राचीन गुफाएं हैं, जो लोनावला से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है और बहुत सारे पर्यटक इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। गुफा के अंदर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है और बहुत से चित्र आपको यहाँ पत्थरों पे बने हुए दिखाई देंगे। बुशी डैम लोनावला में इंद्रायणी नदी पर बनाया गया एक डैम है। बुशी डैम लोनावला की उन जगहों में से एक है जो मानसून के दौरान पर्यटकों को खुश करने के लिए जानी जाती है। बुशी डैम और फिर चट्टानों से गुजरने वाले पानी की सुरीली आवाज पर्यटकों को परम शांति प्रदान करती है। कुंडे फॉल्स लोनावला से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित कुंडे फॉल्स एक बहुत ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। ये एक प्रसिद्ध झरना है जहां पर 200 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है, जो पर्यटकों के लिए एक दिलचस्प नज़ारा पेश करता है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट झरने में स्नान और तैराकी जैसी एक्टिविटीज का भरपूर मजा लेते हैं। राजमाची फोर्ट, इस शानदार किले का निर्माण सातवाहन डायनेस्टी द्वारा कराया गया था, लेकिन 1657 में शिवाजी महाराज ने इस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन मराठा शासन के खत्म होते ही इस किले पर पूरी तरह से अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। वर्तमान समय में ये ऐतिहासिक किला ट्रेकर्स के बीच बहुत मशहूर है। मुंबई और पुणे के ट्रेकिंग क्लब मुख्य रूप से राजमाची किले की रेगुलर ट्रिप बनाते हैं। लॉयंस पॉइंट लोनावला रेलवे स्टेशन से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर बुशी डैम और आम्बी घाटी के बीच में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे लॉयंस पॉइंट के नाम से जानते हैं। लॉयंस पॉइंट के चारों तरफ नज़ारे देखकर आप बहुत ही आनंदित हो उठेंगे। मानसून के मौसम में यहाँ कई छोटे छोटे झरने, हरी भरी पहाड़ियाँ और झीलें इस स्थान की सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। पावना लेक पावना बांध के पानी से बनी एक आर्टिफिशियल लेक है जो लोनावला के बाहरी इलाके में स्थित है। ये झील पर्यटकों के लिए एक बहुत ही शानदार आकर्षण का केंद्र है। सुंदर वातावरण और प्राकृतिक हरियाली से भरपूर पावना झील के आसपास का नज़ारा एक शानदार पिकनिक स्पॉट को तैयार करता है। श्री नारायणी धाम टेम्पल लोनावला के धनकवडी में स्थित है, जो मां नारायणी को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 2002 में किया गया था। यह एक 4 मंजिल का भव्य मंदिर है जो सफेद पत्थरों से बनाया गया है, जहां भगवान गणेश और हनुमान जी के साथ साथ कई अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। रात के समय ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप लोनावला आते हैं तो इस मंदिर को देखने आप जरूर जाएं। भजा केव्स लोनावला में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जगहों में से एक है, जो 22वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। यहाँ पर 22 रॉक कट गुफाएं हैं। भजा केव्स शैली और स्थापत्य डिजाइन में कार्ला केव्स की तरह ही प्रतीत होती है। इस केव के अंदर आपको सूर्य नारायण और इंद्रदेव की प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, ये थी लोनावला की कुछ खास टूरिस्ट प्लेसेस जिनको आप लोनावला में विजिट करने जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस लोनावला ट्रिप में आपका टोटल बजट कितना आएगा। दोस्तों, ये जो लोनावला की ट्रिप है इसको मैंने 2 दिन का रखा है, यानी यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप पूरे 2 दिन में लोनावला को घूम लेंगे। तो 2 दिन के लिए आपका होटल का खर्चा आएगा 1200 रुपये, आपका लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी आएगा 1200 रुपये, खाने पीने का खर्चा आपका आएगा 600 रुपये और आप 500 रुपये एक्स्ट्रा रख लीजिए, क्योंकि जो ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ की भी कुछ एंट्री फीस होती हैं उसके लिए। तो ओवरऑल 2 दिन के लिए लोनावला ट्रिप का आपका टोटल बजट बनेगा 3000 से 3500 रुपये लेकर। इतने में आप पूरे लोनावला को अच्छे से घूम लेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, इसमें मैंने किसी भी तरह की फ्लाइट टिकट या ट्रेन टिकट को शामिल नहीं किया है। तो दोस्तों, ये थी लोनावला ट्रिप के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं।